सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। तो मॉर्निंग में वॉक करते हुए ऐसे ही अपने खेत की तरफ घूमने गई हुई थी। बहुत प्यारा सा व्यू मुझे दिख लग रहा था, तो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी। कितना खूबसूरत से नज़ारे, गोला पार में आधी हरियाली, आधा खेतों में अभी जुताई होना बाकी है, गेहूँ बोना बाकी है, गेहूँ की कहीं तैयारी हो रही है, कहीं खेत में सिंचाई हो रही है। तो यही सब आजकल घोलापार में चल रहा है। कहीं प्याज का बीज तैयार हो रहा है। तो ये सब आपको दिखाने के बाद मैं आई थी घर में। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बाबू लोग स्कूल के लिए हो गए थे तैयार। तो कर रहे थे अपनी बस का जो है वेट अपने ही आंगन पे, और इनकी बस जो है दूसरे बच्चों के घर पे कर रही थी बच्चों का वेट। तो फटाफट से इन लोगों की बस इनके स्टॉप पर आई और इनको मैंने बोला बाय बाय, और बाबू लोग चले गए स्कूल और मैं व्यस्त हो गई अपने दिनचर्या में, दिन के सारे कामों पे। तो इसके बाद घर का अंदर का थोड़ा काम निपटाने के बाद सीधे गैया मैया के पास गई, उनको घास दिया, घास खाया। खा रहे थे वो, क्योंकि आजकल ना ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है तो थोड़ा सा लेट इन्हें बाहर बातें हैं। तो धूप हल्की हल्की खिलने लग गई थी इनके पास, तो बहुत लेट आती है। तो ठंडा सुबह काफ़ी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट लेट इनको बांधते हैं आजकल। तो इसके बाद सीधे थोड़ा सा देर के बाद मैं चली गई थी खेत की तरफ अपनी दवा का स्प्रे लेके, क्योंकि ये देखिए ना प्याज का बीज जो है मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गल रहा है बीच बीच में। देखिए आपको जो खाली जगह दिख रही है ना, ये बीज जमा हुआ था लेकिन ये गल गया, ख़राब हो गया। तो इसमें एक स्प्रे मुझे करना था, तो सबसे पहले मैंने सुबह मॉर्निंग में आज यही किया, स्प्रे सबसे पहले कर लिया, क्योंकि ये जब बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सुबह शाम पड़ रही है ठंडी और दोपहर को बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो इसको बचाना बहुत मुश्किल सा, बहुत मतलब इसे प्याज का बीज कोई भी ना छोटा पौधा जो है वो पालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत केयर करनी होती है उसकी। तो सबसे पहले मैंने किया था दवा का छिड़काव, जो कि ये गलने से, सूखने से जो कि इसको बचा पाए, जो कि रोक ले। तो इसके बाद सीधे मैं चली गई थी। अब इमेजिन कीजिए मैं कहाँ गई थी। ये आपको दिख रहा होगा मेरे चारों तरफ बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो मैं गई हुई थी ये जंगल। तो जंगल में मैं क्या करने गई थी वो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। वो सामने दीदी लोग भी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। तो ये सबसे मेरा फेवरेट जंगल का जो फूड है। कितना प्यारा सा छोटे छोटे बेर, ये खट्टे मीठे बेर होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे लाल और पीले कलर में, बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। तो मैं इसलिए गई हुई थी जंगल में, ये काटने थे झाड़ू। ये झाड़ू काम आते हैं हमारे आंगन झाड़ने के या गाय बच्चों का गोबर साफ करने के लिए। तो ये पूरे 1 साल के लिए हमको रखना होता है इकट्ठा करके। तो इसके बाद घर आई, तैयार हुई, खूबसूरत सी मुखड़ी लेके शीशे के सामने खड़ी थी और निहार रही थी खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो मैं तैयार हुई थी, मुझे जाना था स्कूल। स्कूल क्यों जाना था, बने रहिए। पहुँची सीधे वैंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर। तो यहाँ पे कुछ ख़ास काम नहीं था आज। हाँ, मुझे करनी थी बच्चों की फ़ीस सबमिट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था, फ़ीस नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने फ़ीस सबमिट किया, इनका कंप्लीट किया। और मुझे रोना भी आया, क्योंकि सारे पैसे यही चले जाते हैं। तो इसके बाद बाबू के लिए लिया था एक कोट। मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी छोटी सी बच्ची बड़ी सी हो गई है। तो इसके बाद वापस आते हुए अपनी फ्रेंड की दुकान पर रुकी थी। आरजी कॉस्मेटिक्स ऑफ है जो एसके मार्केट में कॉर्पोरेट चौराहे पे। और फ्रेंड कर रही थी अपना सेटअप, क्योंकि न्यू सामान आया हुआ था तो सारा बिखरा पड़ा था, वो सेटअप कर रहे थे। और मैं बना रही थी उनके साथ एक छोटी सी क्लिप। तो मैं बस यूँ ही मिलने चली गई थी। और ये अपने साथ काम के साथ साथ मैं कर रही थी। यहाँ पर कस्टमर आए थे तो इनको ये लहंगा दिखा रहे थे। ये लहंगा ना ये लोग ये रेंट पर भी देती हैं, बहुत प्यारे से कपड़े। तो शाम के टाइम में सबसे पहले मेरा काम था कि मुझे जो है अपने खेत में डालना था यूरिया, क्योंकि मैंने अपने खेत को कल सींचा हुआ था। तो उसके बाद यूरिया ये घास पे मैं डाल रही थी, क्योंकि पीली पीली सी हो रही थी, छोटी सी थी। तो यूरिया से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। यूरिया का छिड़काव उस पर बहुत ज़रूरी होता है, वरना होती नहीं है। तो ये किया मैंने सबसे शाम के टाइम में सबसे पहले। उसके बाद ये लहसुन है मेरा, इसमें भी थोड़ी बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। तो इसके बाद बारी आई थी घास काटने की। फटाफट से घास काटा।
और घास भी अभी बहुत छोटी-छोटी है तो टाइम लग रहा है। घास काटा और उसके बाद घर आई, कुट्टी वगैरह बनाई। कुट्टी काटी, इसके बाद गैया मैया को बाँधा गोठ, उन्हें बोला बाय-बाय और चल दी थी मैं घर की तरफ। और फिर से फटाफट से तैयार होने के बाद हम लोग चले गए थे कहाँ? बृहस्पति बाज़ार नहीं, शुक्रवार बाज़ार, एसके मार्केट में जो शुक्रवार बाज़ार लगती है कुँवरपुर चौराहे पे, तो वहीं हम लोग जा रहे थे क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह लेनी थी मुझे, तो रामप्यारी को कर दिया था हमने साइड पे खड़ा और हम चल दिए थे इधर सब्ज़ी वग़ैरह लेने। अभी दीपावली का जस्ट बाद का टाइम है तो चहल-पहल थोड़ी-सी कम है क्योंकि सभी लोग अपने-अपने घर गए हुए होते हैं। यही सब्ज़ी वग़ैरह लगी हुई थी, तो सब्ज़ियाँ ही लेनी थी, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। तो ये लिया थोड़ा बहुत सामान, दाल, सब्ज़ियाँ वग़ैरह और हम चल दिए थे घर की तरफ। बड़े बाबूजी और छोटा बेटे जी इतने चालाक हैं कि एक कद्दू लेके चल रहे थे, कद्दू। ये देखिए और हमको दिखा भी रहे थे। तो ये है कोरबा का चौराहा, काफ़ी अस्त-व्यस्त रहता है और भी शाम और सुबह तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। और ये थी थोड़ी-थोड़ी चहलकदमी और एसके मार्केट की। ज़्यादा आज भीड़-भाड़ नहीं थी। तो इसके बाद ये मैं चक्की आई थी, चक्की से गेहूँ का आटा लिया था क्योंकि आटा खत्म हो रहा था, ये चक्की है। तो इन लोगों ने चीज़ें ली थी तो ये घर नाच क्यों रहे थे मेरी समझ में नहीं आया था। तो इतना सारा सामान लेकर हम आ गए थे घर और इसके बाद सबसे पहले किया था पेट पूजा। पेट पूजा में बर्गर बच्चे लेके आए हुए थे तो सबसे पहले ये खाया। बच्चे मुझे गुस्सा कर रहे थे कि मम्मी जल्दी खाना है, जल्दी करो, जल्दी खाना है और जल्दी करो। तो हम लोगों ने फटाफट खाया और इसके बाद ये मेरी सबसे फ़ेवरेट चीज़ मुझे मिल गई थी वहाँ, इसे भी मैं लेकर आई। और आज के ब्लॉग पे बस इतना ही था, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर से लिखिएगा क्योंकि